यूरो 55 मतलब यूरो 55 नेक्स्ट। अपना ट्रैक्टर का नाम क्या है सर? पावर ट्रैक का यूरो 55 नेक्स्ट। नेक्स्ट फेज का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ आगे की ओर नेक्स्ट लेवल का। इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट का मतलब है हाई लो मीडियम। हमें जो गियर बॉक्स दिया रहा है हाई लो मीडियम में दिया रहा है। हाई लो मीडियम का क्या फायदा होता है? क्या मतलब हाई लो मीडियम मतलब ट्रैक्टर के अंदर लो और हाई अंतर है। हाई लो और मीडियम ये गियर हो गया। क्या समझ में आया? पहले गियर का हमें लो मिलता था और हाई मिलता था। पहले गियर लगाया चलता लो और हाई एक गियर मिलते थे। अब हमें मीडियम भी मिल रहा है, लो हाई और मीडियम। मतलब इनके बीच का एक गियर और मिल गया। जैसे पहले के हाई में, पहले के लो में, पहले के मीडियम। मतलब पहले के लो में स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और पहले के हाई में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों के बीच की एक स्पीड और बना दी गई है जिसे बोलते हैं मीडियम। मतलब अब 3 स्पीड हमें मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमारे कितने गियर होते हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक होता है रिवर्स बैक गियर। ठीक है? तो 4 लो के हो गए हमारे, 4 हाई के हो गए, 4 मीडियम के हो गए। तो टोटल कितना है? 12। एक रिवर्स गियर, 2 का रिवर्स गियर मीडियम का, रिवर्स गियर मीडियम का। कितना हुआ? 3। 12 + 3 15 स्पीड। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट है? क्या समझ में आया? आ गया? हमने ABC हाई लो मीडियम के ABC हमारा खड़े हो जाए। पहले हाई और लो। ये हमारा यूरो 55 है जो कि पूरा 55 है इसका ट्रैक्टर है और इसकी इंजन की सीसी जो है 3682 सीसी का दमदार इंजन है। 3682 सीसी का दमदार इंजन 4 सिलेंडर के साथ 4 सिलेंडर के साथ है। 3682 सीसी का इंजन है यूरो 55 जो कि पूरा 55 और ट्रैक्टर है। इसमें हमारा फ्यूल टैंक दिया हुआ है 60 लीटर का, मतलब बड़ा फ्यूल टैंक है। तो इसके अंदर हमारा डीजल कितना आता है? 60 लीटर। एक बार भरवाने के यहाँ पे बार भरवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा बैटरी बॉक्स कौन दिया है? साइड में। साइड में बैटरी बॉक्स देने के लिए क्या फायदा है इसका? यहाँ जो दिया है तो ट्रैक्टर में देखा होगा आगे रखा हुआ होता है, कुछ इसके ऊपर रखा होता है, कुछ इंजन के ऊपर होता है। यहाँ रखने का बेनिफिट क्या है? इसको बैटरी को उतारने में रखने में आसानी है। इसके अंदर जगह जो होता है अगर वो गिरेगा तो नीचे फर्क पड़ेगा, ना कि हमारे इंजन पर फर्क पड़ेगा, ना कि अपने टायर पर पड़ेगा। इसलिए हमारा स्टाइलिश बॉक्स है और साइड में है। इसको जानते क्या है? फिल्टर है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर होता है जो हाइड्रोलिक से कनेक्ट है। ठीक है? और ये बड़ा फिल्टर है। अदर कंपनी क्या रहती है? छोटा रहती है, इससे इसकी लाइफ कम होती है। इसका फिल्टर क्या है हमारा? ये बड़ा है। ठीक है? ये हमारा सेल्फ है जो हमारे ट्रैक्टर को कोई दिक्कत आती है तो मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से हमारा सेल्फ खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। ये टेंडम पंप है। टेंडम पंप हमारा 18 सीसी का है। इसमें हाइड्रोलिक पंप है और इसमें ही दो दिए हैं। हाइड्रोलिक पंप हो गया। दूसरा क्या है? दो पंप क्यों दिए हैं? एक तो हाइड्रोलिक पंप हो गया तो हाइड्रोलिक सिस्टम चलाएगा। दूसरे पंप में क्या था? 2 दिए हैं। दूसरा पंप हमारा पावर स्टीयरिंग को चलाता है। ठीक है? दूसरा क्या करेगा? पावर स्टीयरिंग को चलाएगा। इंटरनेट है, बाहर है, कोई भी दिक्कत होती है तो बाहर से काम होता है। है हमारा दूसरा टायर छोटा का है, 16 के साथ आने वाला 7.5 है। और बरसात का होने के साथ हमारे क्या है? इसको बोलते हैं स्पेंडर। स्पेंडर के साथ देख रहे हो आप, ये जो ग्रिप है इसका क्या बेनिफिट है?
ये ग्रिप क्यों दिए हैं? पूरा बोल देते हैं चार्ज करके ग्रिप दिए हैं बारीक बारीक, उसका फायदा क्या बेनिफिट क्या है? एक तो हैवी स्पैंडल है, दूसरा बेनिफिट ये है कि मजबूत नहीं, स्लिपेज नहीं होगा। जब स्लिपेज नहीं होगा तो टायर हमारे इधर उधर को नहीं भागेगा, जब टायर नहीं भागेगा तो टायर घिसेगा कम, टायर की लाइफ ज़्यादा होगी और मेंटेनेंस कम होगा। हमारा पावर स्टीयरिंग कौन सा है? इधर भी रोड है और इधर आइए, यहाँ भी रोड है, इधर भी रोड है, दोनों तरफ रोड है। इस पावर स्टीयरिंग का फायदा क्या है, इसको बोलते क्या है? ये बैलेंसिंग पावर स्टीयरिंग, बैलेंस मतलब दोनों का बराबर रहेगा। ये दोनों टायर के ऊपर तो बराबर लोड पड़ेगा तो दोनों टायर बराबर हमारे हिस्से, और हमारा ट्रैक्टर एक तरफ को नहीं भागेगा और इसका लाइफ ज़्यादा होगा। सिंगल एक्टिंग की अपेक्षा डबल एक्टिंग की लाइफ ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारा जो बम्पर है ये 85 kg का है, साइज भी बढ़िया है, हैवी है। इसका बेनिफिट क्या है? कंपनी द्वारा फिटेड नंबर 1 नंबर 2, हैवी से हैवी लोड इस पर टकरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे टक्कर की सेफ्टी बनी रहेगी। इसमें हमारे ये LED बल्ब भी है, ये जब कोहरा पड़ता है ना, तो पता है ज़्यादा में कोहरा पड़ेगा, फॉग पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको साफ सुथरा दिखाई दे, यही काम करेगा, यही काम करेगा। ये हमारा हेलोजन बल्ब है और LED लाइट के साथ है। इससे जो फायदे हैं, तो सामने से देख के अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब सामने वाले बंदे के ऊपर चूम करती है ना आपको में वो नहीं। ये हमारा सिंगल व्हील मोबाइल है, तो मोबाइल जैक के साथ कार की तरह होता है, कितना होता है कार की तरह। सबसे दूसरा क्या है, इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमको इसको कुछ चेंज करना है, कुछ चीज़ बदलनी है, पानी डालना है, कुछ करना है, इसमें तुरंत डालना है, कुछ भी डालना है, तो यहीं से आप आराम से मैकेनिक काम कर सकता है। प्लस पावर स्टीयरिंग का ऑयल का टाइप इसमें अलग है और पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग से पड़ता है। अन्य ट्रैक्टर का कुछ ट्रैक्टर का जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल होता है वो गियरबॉक्स से कनेक्ट होता है। जब गियरबॉक्स चलता है तो ऑयल गर्म हो जाता है, जो ऑयल गर्म होता है तो पावर स्टीयरिंग की सील होती है ये कट जाती है, जिससे की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए हमारा सर्किट है ऑयल ठंडा रहेगा और पावर स्टीयरिंग की लाइफ ज़्यादा रहेगा। हमारा माइक होगा इनलाइन पंप है, इनलाइन पंप में माइक होगा। इससे क्या है कि आपका डायरेक्ट इंजेक्शन है, इसके मतलब ये नॉर्मल कोई भी मैकेनिक इसको सही कर सकता है और ईजिली चले जाता है। ठीक है, उसकी लाइफ दूसरे पंप आपके पंप की अपेक्षा ज़्यादा होगी। वाटर सेपरेटर है, इसका क्या फायदा है? वाटर सेपरेटर इसलिए होता है, क्यों होता है, इसका बेनिफिट क्या है? आपने देखा होगा जब ट्रैक्टर काम पर क्या है, आपने क्या आके घर में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया तो पानी गर्म होने के बाद यहाँ टैंक पे चल जाता है। जब पेट्रोल पंप में पानी लगाते हैं तो धूल मिट्टी कर पानी का कुछ पानी से अंदर चल जाता है। तो तेल और पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो तेल क्या होता है, ऊपर आया, पानी नीचे होता है। तो अगर टंकी को हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो पानी या पेट्रोल हमारा टाइम जाएगा। हीमोग्लोबिन बराबर उधर खड़े हो जाओ जरा, तुम्हारा फोटो आ जाए, वहाँ खड़े हो जाओ। जो ऑयल इसमें जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, तड़का नीचे रह जाएगा, तो यहाँ से खोल के निकालते हैं और पानी हमारा ऑयल सबको जाएगा। हमारे इंजन की लाइफ बढ़ती है और की लाइफ बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है। प्लस ये लगा हुआ है ई कैर वाला, यहाँ लिखा है 24/7 कैर, मतलब क्या है 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार है। वो कैसे हैं, अगर आपके ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आपको 10 सेकंड तक ये बटन दबाना है और सीधी कॉल कंपनी लग जाएगी और यहीं खड़े खड़े आप बात कर सकते हो। हम कॉल लगे 3 सेकंड बाद कॉल आ जाएगी। अब ये रेस्टोरेंट नहीं है, थोड़ा नाम डिरेक्टर नाम देगा और बात करेगा और जब बोलेगा ये तो करेगा, कुछ परेशानी है, कुछ भी एप्लीकेशन चलानी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट चलाना है, कुछ भी पूछना है, यहाँ से आप पूछ सकते हो।
प्लेटफॉर्म है, वेट नीचे मार रहा है, स्ट्रेस काफी है, ये यहाँ पे हाथ तक का झुकना नहीं पड़ रहा है, नीचे झुक के डालेगा तो जगह तेज लग रही है, झुकना नहीं पड़ रहा है। आपका हाथ नीचे आप नहीं आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है, वेट नहीं आ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, कंफर्ट हो कस्टमर बैठा है। और मीटर प्लेस का रास्ता जो है ना डिजिटल है, मतलब चमकता है, एक एक चीज़ दिखाएगा क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ का कलर अलग है, एट्रैक्टिव है, मतलब कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील होता है। सीट आपकी एडजस्टेबल है, आगे कर लो नीचे कर लो जैसे कर लो। म्यूजिक सिस्टम के लिए आपके स्पीकर दिए गए हैं। और ये क्या है ये इंडिपेंडेंट की रहता है। नेक्स्ट होता है आपने हाथ से चलाया ट्रैक्टर पूरा दबाया आपने हाथ थोड़ा फिजिकली थोड़ा ट्रैक्टर चला। अभी क्या है इसमें ट्रैक्टर आगे पीछे होगा चलेगा और उससे फिर आपका आगे आप क्या है तो क्या बोलते हैं वीडियो
ये डालो वीडियो ये डाल दो भाई। वीडियो की मतलब है हर गेट में चलने वाली वीडियो है। लिफ्ट कैपेसिटी जो है उठाने की क्षमता इसकी 2000 kg कितनी है 434 और 439 की 1600 kg है। उससे ऊपर के जितने भी हमारे ट्रैक्टर हैं सबकी 2000 kg है लिफ्ट कैपेसिटी उठाने की क्षमता। जमीन से ऊपर तक उठने में कितने स्टेप रहती है हमारी हाइड्रोलिक 120 स्टेप रहती है। नॉर्मल ट्रैक्टर 70-80 स्टेप होते हैं अदर कंपनी में। हमारी में क्या है जमीन से यहाँ तक पहुँचने में 120 स्टेप है। ये डबल QRC कपलर है कंपनी द्वारा फिटेड है। क्या होता है डबल क्यों दिए हैं नहीं कंप्यूटर अच्छा वो कंप्यूटर मांझे चलाना है डबल जैक की ट्रॉली चलानी है प्रेशर वाली। इसको हम सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग यहीं से कर सकते हैं। बोल्ट दिया है नीचे इससे अगर एक चलाना है एक चलेगा दोनों चलाने हैं दोनों चलेंगे। यहीं से हम सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग कर सकते हैं। ये हमारे कपलर दिए हैं इधर भी दिया है और इधर भी दिया है राइट भी दिया है लेफ्ट भी दिया है दोनों तरफ क्यों दिया है हम दोनों तरफ एडजस्ट करते घटा बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। अदर कंपनी क्या देती है एक ही तरफ देती है एक ही घटाना बढ़ाना है। यहाँ आप दोनों घटा बढ़ा सकते हो। पिछले से की ट्यूब कैसी है हमारी ये वाली ट्यूब दिखाई दे रही है जी। अन्य कंपनी की जो है अरे हमारी कितनी है 22 इंच 18 हमारी 22 इंच है। और 22 इंच होने के साथ ना अंदर जो गियर लगा हुआ है हेलिकल बुल गियर है। हेलिकल गियर में और स्पर गियर में अंतर क्या होता है एक देखा हुआ एक ऊपर एक कीट लगा हुआ है ऐसा कनेक्ट होता है एक सुना दूसरा कनेक्ट हो गया ऐसा ही। तो वो होता है स्पर गियर जो नॉर्मल ट्रैक्टर में लगा होता है। हमारे में क्या है हेलिकल बुल गियर मतलब तिरछे दांत 3 दांत एक साथ कॉन्टेक्ट मारता है। ये हटेगा तो चौथा है 3 दांत हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे। तो जब टायर झटका मारता है जब हम कादर काटते हैं अवेयर करते हैं तो जब हम झटका मारते हैं छोड़ता है तो उसका झटका क्या होता है अगले वाले हेडिंग पे पड़ता है। तो वो अगर 1 क्विंटल लोड आया तो पूरा उसको पड़ता है तो उसकी टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ 3 पाएगा तो कैसा रहेगा 33 किलो आ जाएगा। तो ये कभी टूटेगा नहीं। पिछला हिस्सा इसका बहुत हैवी है और मजबूत है इसलिए क्लियर है ना इंटरनल का भी। दूसरा 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी है। मतलब 5 साल तक इंजन गियरबॉक्स हाइड्रोलिक में अगर एक पेच भी लगेगा तो कंपनी लगा के देगी। और कोई क्वेश्चन किसी तरीके का कुछ पूछना हो कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी लग रहा है कि कोई चीज़ दी है तो क्यों दी है किसी चीज़ का। हमारा जो पिछला ब्रैकेट है पूरा फ्लैट है और हमारा जो बिच है वो एडजस्टेबल है। हम कितना ही ऊपर कर सकते हैं और कितना ही नीचे कर सकते हैं। ये पूरा फ्लैट है एडजस्ट कर सकते हैं ट्रॉली को ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा सेंसिंग पॉइंट 3 दिए हुए हैं हमारे। जैसे ही सोइल अगर सबसे ज़्यादा हार्ड है तो कहाँ डालेंगे उसको मिट्टी अगर हार्ड है तो सबसे ऊपर मीडियम है तो बीच में और बिल्कुल रेता है सब कुछ है तो सबसे नीचे। मतलब फिक्स पॉइंट के अपोजिट चलना है हमें। क्लियर है यस सर। अगर फिक्स पॉइंट है ऊपर है तो हार्ड सॉइल ऊपर वाले शेर में सामने और सबसे मीडियम सॉइल यहाँ पे और नॉर्मल सॉइल है रेते वाली है तो सबसे नीचे सेंसिंग अच्छी है। क्लियर 3 पॉइंट इसलिए दिए होता है। हमेशा याद रखना और जो चीज़ मिट्टी के अंदर घुस के चलती है तो वो हमेशा सबसे नीचे आएगी। जो खींचनी पड़ती है जैसा हेरो हो गया है रोटावेटर हो गया उसे खींचते ना टक्कर के पीछे बांधिए तो खींचते हैं उसको सबसे ऊपर रखना है
और जो ज़मीन में घुस के चलती है, जैसे कल्टीवेटर हो गया है, गेहूँ बोने की मशीन हो गई है, आलू बोने की मशीन हो गई है, वो सबसे नीचे है। गन्ना बोने की मशीन हो गई है, वो सबसे नीचे। मतलब जिसमें हमें सेंसिंग चाहिए, जो अंदर घुस के ज़मीन के अंदर घुस के चलती है, उसमें सेंसिंग चाहिए होती है, तो वो सबसे नीचे आएगी। और जो चीज़ हम खींच के चलते हैं, जैसे हेड हो गया, रोटावेटर हो गया, उसको खींचते हैं ना पावर से, तो वो सबसे ऊपर आएगी, वो इम्प्लीमेंट सबसे ऊपर आएगा। क्लियर? और कोई जानकारी कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया? कस्टमर बहुत सारे सवाल पूछता है। लंबाई, ट्रैक्टर की लंबाई हम कैसे नापते हैं? बताओ, ट्रैक्टर की लंबाई नापनी है इसकी, तो कैसे नापेंगे? लंबाई हमेशा ट्रैक्टर की जो नपती है ना, इस सेंटर पॉइंट पे लेके इस वाले सेंटर पॉइंट तक नापते हैं। ठीक है, ये ट्रैक्टर की लंबाई है, ना कि ये लंबाई है। कस्टमर को कैसे समझाना है कि लंबाई हमेशा यहाँ से नपती है। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, जमीन से ट्रैक्टर की हाइट ज़्यादा है ना, तो इसका फायदा क्या होता है कि जमीन में बैग में जाने में ट्रैक्टर हमारे जमीन से टकराएगा, बेड आ जाती है, कोई चीज़ आ जाता है तो टिकेगा। एक्सप्लेन कराऊंगा ना, जब देखिए जैसे यदि हीट गार्ड दिया है, ट्रैक्टर की हीट अगर हमारे पैर पे पड़ती है तो नहीं पड़ेगी। हम अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हम और तो चीज़ों को एक्सप्लेन करना। कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए हमारे नाम आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है, कोई पूछता नहीं है सवाल। ये जो 28 है ना, जीटे का भी बस नहीं है सर। चलिए बताते हैं। कोई नहीं। ये 16 9 28 ट्रैक्टर का साइज कैसे नापते हैं? 16 9 क्या है, इसको हम इंच में नापते हैं। 16.9 इंच है। तो ये 28 क्या है? 28 हमारा डायामीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 28 है, और यहाँ से यहाँ तक की 14। त्रिज्या क्या है इसकी? 14, और डायामीटर क्या है? 28। क्लियर है? अब ये 16.9 क्या है? 16.9 इंच है। क्या है? ये जो डायामीटर है यहाँ से और अंदर की, इसकी ये दूरी 16 इंच 9 mm। क्लियर हो गई? 16 इंच और 9 mm इसकी चौड़ाई, और 28 इसका डायमीटर। क्लियर? याद रखिए, और जब वैसे याद रहेगी ना? हाँ, और कोई क्वेश्चन? कोई पूछ ले कहाँ सेम ऐसे ही इसका है 750 16 8 ये हो गया, ये 8 होगी ना, 16 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16। 750 क्या है? 7 इंच 16। ये कोई और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? इसमें पेंट कौन सा है? मेटेलिक पेंट होता है इसको, जो कालो होता है। ये मतलब जैकवाड़ की पार आती है ना, लाइनिंग वाला पूरा मेटेलिक पेंट है। धूप पड़ेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। पहले सवाल लोग इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बिल बुक में बोलते हो कि 5 साल की वारंटी है पूरी। कितने? 5 साल की। 5 साल में इंजन के बॉक्स हाइड्रोलिक में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी सही करके देगी।
फिर